बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा, आपका मेज़बान मेरी लाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामे में सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज दरगाह हज़रत बल का दौरा, और इस दौरान मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब उन्होंने आज यहाँ पर नमाज अदा की तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की। तो इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मसाइल पर बात की। रियासती हैसियत और दफ़ा 370 के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में सबकी हिफाजत के लिए लाया गया था, जिससे यहाँ कश्मीरी, डोगरा, लद्दाख के लोग और जम्मू व कश्मीर में रहने वाले तमाम अफराद के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल लाया गया था। रियासती हैसियत के मामले पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि रियासती हैसियत का दर्जा जम्मू व कश्मीर को बहुत जल्द दिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम मरकज़ से ये मांग रहे हैं और मरकज़ के लिए हम अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। मुसलमान बनियो, ईमान थइयो, खुदा इस पर थइयो भरोसे, बे थइयो सब्र, बर्दाश्त, बे मंगो खुदायस, दस परवरदिगार सी गुनाहगार, शनन गुनाह कर अफू, मुसलमान चार तरफ मुसीबत इसमें, परवरदिगार इसका रहम, शनन गुनाह कर अफू। हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा इंशाअल्लाह। जो स्टेटमेंट यूपी में लाखों की तादाद में जो बंदे ने दिया कि जो वक्फ है ये एक डकैत है, कब्जा है, डाकू बनने का एक बेहतरीन जरिया है, वक्फ आने वाले वक्त में पूरा खत्म कर दिया जाएगा। व्हाट अबाउट योर वक्फ? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना हो। आज तक वक्फ गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है जी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले आपने बताया था कि आर्टिकल 370 वाज ओनली फॉर डोगरास, नॉट फॉर कश्मीरीज। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? देखिए, बोल रहे हैं कि 370 आर्टिकल 370 जो है वो यहाँ की हिफाजत के लिए था, यहाँ के लोगों के तशख़्ख़ुस के बारे में था। वो डोगरे हो, वो लद्दाखी हो, वो जम्मू कश्मीर के अवाम हो, वो सब के लिए था, एक के लिए नहीं था। मगर जब वो महाराज कश्मीर ने 1927 में जो कानून लाया था वो था कि यहाँ की नौकरियाँ जो हैं उनकी हिफाजत हो। तो यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम थे, डर था कि बाहर से आएंगे और नौकरियों पर काबिज करेंगे। वो कानून उस वक्त बना था, वही फिर 35 में आ गया। 370 जो है वो 1949 में आया आईन में। तो स्टेटहुड में इतनी देर क्यों की जा रही है? ये आप उनसे पूछिए जो इसकी देरी कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार रहेगा। हमें दर्जा रियासत की बहाली के लिए इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बात कर रहे थे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 23 दिसंबर साल 2024 को ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की जानिब से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की रिहाइश घर के बाहर एहतजाज किया गया था। बादज़ा इन तालिब इल्मों ने और इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ एक मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद उन्हें कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी। ताहम स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर के जो कारकुन हैं नासिर खोयामी, उन्होंने समाजी राब्ता साइट पर आज एक आरटीआई की जो रिपोर्ट है वो मंजराम की है, जिसमें नासिर खोयामी नामी इस तालिब इल्म ने लिखा है कि वो जो मीटिंग उस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में इन एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ हुई थी, वो एक गैर रस्मी मुलाकात थी और उससे रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। उन्होंने वो आरटीआई का जवाब, यानी उस आरटीआई एप्लीकेशन का वो जवाब जो है समाजी राब्ता साइट पर आज अपलोड की थी, जिसमें उन्हें कहा गया कि उस वक्त जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके साथ मीटिंग की थी एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ, वो एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, एक गैर रस्मी मीटिंग थी और वो रिकॉर्ड पर नहीं है। और इस ज़िमन में अब स्टूडेंट्स के अंदर ये खदशात पैदा हो गए हैं कि आया उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने
انہیں یقین دہانیاں کرائی تھیں، کیا وہ زمینی سطح پر کہیں ریکارڈ نہیں ہے یا اس پر سرکار ابھی عملاً کچھ کرنا نہیں چاہتی ہے؟ تو اس وجہ سے اب سماجی سائٹس پر، سماجی رابطہ سائٹس پر اس معاملے کو لے کر نہ صرف جموں کشمیر سرکار کا کرٹیسزم ہو رہا ہے، بلکہ یہ ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے کہ جو اوپن میرٹ کے ساتھ مبینہ طور پر ناانصافی ہے اسے ختم کیا جائے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سلمان علی ساگر کی، جو آج اپنے حلقہ انتخاب کے کئی علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ معروف معالج جس سے ہم کشمیر میں حکیم کہتے ہیں، قادر رشی، جو کہ اس نام سے کافی مشہور ہے، ان کا جو کلینک حالیہ دنوں بند کرنے کی بات کی گئی تھی، اور اس کے بعد آج سلمان علی ساگر نے ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس موقع پر سلمان علی ساگر نے کیا کچھ کہا، آئے دیکھتے ہیں۔ ابھی کانورسیشن پیر صاحب کے ساتھ ہوئی، رشی صاحب کے ساتھ یا ان کے فرزند کے ساتھ ہو گیا، باقی لوگوں کے ساتھ ہوئی، خاص طور پہ ہم کوئی بھی نہیں کہتا ان کا کوئی ماننا ہے کہ ہم بچوں کو دوائیں دیتے ہیں، بالکل نہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میڈیکل سائنس کا ہمارا کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم ایڈمنسٹریشن کو بھی چیلنج نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کسی سازش کے تحت نہیں ہونا چاہیے، وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مگر مجھے پورا یقین ہے ڈی سی صاحب نے یا تحصیلدار صاحب نے اور جو باقی یہ ان کے حکام ہیں وہ انشور کریں گے کہ یہ ریلیز ہو جائے، اور جو لوکلی اگر کسی نے کوئی شیطانی کی ہے وہ نہیں چلنی چاہیے۔ شک و شبہات ہے کہ کسی طرح کی شک و شبہات ہے وہ پتہ چل جائے گا آگے، اس پر بھی انویسٹیگیشن ہوگی۔ جو شک و شبہات ہے ہمیں یہاں جو ان نے ظاہر کیے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، باقی یہ کھلنا چاہیے ایک میڈیکل ٹیسٹ کے بعد، کلیئرنس کے بعد یہ کھلنا چاہیے۔ میرے کو جتنا بھی ناظرین، لگ بھگ 7 سال کے بعد جموں کشمیر کے اندر ایک عوامی سرکار اب جموں کشمیر کا بجٹ نہ صرف پیش کرے گی بلکہ پاس بھی کرے گی۔ دراصل جموں کشمیر سرکار کا جو کابینہ ہے ان کی جانب سے حالیہ دنوں جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر کو ایک درخواست لکھی گئی تھی، جس کے لیے انہیں سیشن بلانے کی درخواست کی گئی تھی۔ بلاخر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اس سیشن کو بلانے کی منظوری دی ہے، اور اب 3 مارچ سے جموں کشمیر کے اندر بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا، اور اس بجٹ سیشن پر مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنا نقطہ نظر اور رد عمل دیا ہے۔ جموں کشمیر پی ڈی پی کے ترجمان اقبال ترمبو نے کہا ہے کہ ایک خوشائند بات ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار یعنی عوامی سرکار اس بجٹ کو پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ پیش کرنے کے دوران اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، جس کے باعث مقامی صنعت کاروں، روزگار اور معیشت کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس بار مشاورت کو ترتیب دی جائے گی تاکہ یہاں انڈسٹریل اور دیگر سیکٹروں کو کارآمد بنایا جا سکے۔ اور یہاں کے کارخانداروں کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا، سارا پیسہ بھی باہر چلا گیا اور سارا کام بھی باہر چلا گیا۔ تو ہمارے کانٹریکٹرز، ہمارے مینوفیکچررز، ان کی کارخانے تک بند ہو گئے۔ یہاں پر روایتی طور پر سپورٹ کیا جاتا تھا لوکل کانٹریکٹرز کو اور لوکل انڈسٹریلسٹ کو، ان کو بجٹری سپورٹ دیا جاتا تھا، ان کو پرائس پریفرنس دی جاتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ پھر ایک دور نئے سے سٹارٹ ہوگا اور وہ ساری پروٹیکشنز ان کو دی جائیں گی جو ان کو پہلے ملتی تھی، جس سے یہاں کے لوگ اکنامکلی سٹرانگ ہوتے تھے۔ اور دوسرا مدعا جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ٹیمپریری امپلائیز بہت ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا مدعا ہے، ان کو جاب سیکیورٹی بھی چاہیے، ان کے لیے پروویژنز بھی کرنے پڑیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارے جو بھی ٹیمپریری یہاں پر ان کو ریگولرائز کرے، ان کے لیے بھی اس بجٹ میں پروویژن ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ پی ڈی پی کا پہلے سے ہی رہا ہے ایک بہت بڑا مدعا ہے، یہاں پر پاور پروجیکٹس ہیں، یہ این ایچ پی سی اور باقی کمپنیوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے اور بہت سال یہاں کام کیا ہے اور کافی سارا پیسہ انہوں نے کمایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ پاور پروجیکٹس یا ان میں سے کچھ پاور پروجیکٹس جو ہیں ہماری سٹیٹ کو ملنے چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ جب تھی ہم نے یہ پروپوزل سینٹرل گورنمنٹ کو دیا تھا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو بجٹ میں کچھ سپورٹ ملے، ہم ان کمپنیوں کو پیسہ دے کے ہی کچھ پروجیکٹس خریدتے تاکہ یہ ہماری اسٹیٹ کو یہ پروجیکٹس ملتے، ہمارے کو یہ پاور ملتا اور ہماری اسٹیٹ کو جو ہے ریونیو مل جاتا۔ یہاں کے کانٹریکٹرز اور یہاں
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार अब इस बजट को पेश करेगी, जो कि काफ़ी सालों बाद यहाँ की सरकार अब पेश करेगी, और ये खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरसर इक़्तिदार जमात है वो तमाम तबका हाई फिक्र के लोगों का इस बजट के अंदर ख्याल रखेगी। बात है कि जो अभी अभी हुकूमत मर्जी वजूद में आई, हालांकि रियासत जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी खुद मुख्तार रियासत थी, लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 को इसमें यूटी में तब्दील किया गया, और एक यूटी ही नहीं बल्कि 2 यूटीज़ में। चलो 5 इतने वक्तों के बाद इलेक्शन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्जी वजूद में आ गई, और पहला बजट जो हमारी गवर्नमेंट है, जो बजट 2025 और 2026 के लिए होगी, उसको असम्बली में पेश किया जाएगा, उस पर बहस होगी। इतने ही नहीं, जितने भी प्राइवेट बिल्स है, गवर्नमेंट बिल्स है, वो पेश की जाएगी। स्पीकर साहब बाज़ाब्ता एक कैलेंडर देते हैं किस दिन कौन सी बजट लगेगी, क्वेश्चन आवर कब होगा, किस चीज़ पर बहस होगा, कोई मोशन लाता है, तो इसका एक बाज़ाब्ता असम्बली का एक प्रोसीजर होता है। लेकिन हमारे वज़ीर आला चूँकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी इस वक्त है, लिहाजा बजट जो पेश करना है इस असम्बली में, वो वज़ीर आला को बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर पेश करना है। बजट पेश करने के बाद उस बजट पर बहस मुबासा होगी, जिसमें ट्रेजरी बेंच के MLA साहिबान और अपोजिशन के MLA साहिबान अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, कहीं अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी जब बजट सेशन लग जाएगा। यूटी में जब गवर्नर रूल होगा तो बजट होम मिनिस्ट्री पेश करती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट उसको पास करती है। लेकिन जिस तरीके से असम्बली इलेक्शन में मुदद्दल इस पर बहस होती है, वो पार्लियामेंट में 5-10 मिनट में ही ख़त्म होता। मिसाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो बनाया इलेक्शन से पहले, कुछ वादे किए बिजली के मुतलिक, राशन के मुतलिक, पानी के मुतलिक। अब असम्बली सेशन में उन पर भी बहस किया जाएगा, किसके लिए प्रोविजन रखा जाएगा। जो प्रोविजन बजट में होगा वही आगे गवर्नमेंट दे सकती है, वो कमिटमेंट पूरी। लिहाजा अभी आज कबल अज वक्त होगा इस पर कहना क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट अस वेट, कब असम्बली सेशन लगेगा, जब बजट पेश होगी तो इस पर एक मुदद्दल बहस मुबासे के बाद इसको पास किया जाएगा। यह खुश आइंदा बात है कि जो अभी नज़र मुल्क के स्तर पर जहां मुसलमान नाला है, उस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जिसे मरकज़ी सरकार ने लाया था, और इस हवाले से अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस बिल को क्लियर किया है। वहीं पर मुल्क के मुसलमानों के अंदर अभी भी खदशात, और मुल्क के अपोजिशन जमातों के अंदर भी इस बिल को लेकर न सिर्फ खदशात है, बल्कि उससे यकतरफा पास करने के मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल हुकूमत ने इस अमल को शफाफ बनाने की एक कोशिश की है। उन्होंने कहा कि क्योंकि माजी में लोग वक्फ से फ़ायदा उठाते थे बगैर किसी हिसाब किताब के। उन्होंने कहा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई है ताकि तमाम मकाते फ़िक्र के ख़यालात सुने जा सकते। हालांकि जितने भी मकाते फ़िक्र है, उन्होंने इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि ये हुकूमत के एमा पर काम कर रही थी। अमेंडमेंट की बात करें, हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बोर्ड है, और पहले हम जहाँ देखते थे कि इस पे कुछ ज़ाती लोगों की दस्तरस होती थी और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, कहाँ फंड्स को खर्च किया जाता था, कितना आता था, ये कभी आज तक हमें हिसाब नहीं मिला। और वक्फ की जो आमदनी है, वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, उसका कोई हिसाब ही किताब नहीं है। गवर्नमेंट ने वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की प्रॉपर्टी है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए प्रॉपर्टी खर्च होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आज तक हमने वक्फ को देखा है, वक्फ बिल्कुल उसमें इस चीज़ को देखा नहीं गया कि जो लोगों की प्रॉपर्टी है, जिस तरह से कितनी आमदनी है उसको लोगों को खर्च है। अभी देखते हैं बिल पास होने देखते हैं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की होगी और किस तरह से
अभी मुझे लगता है अर्ली है कि इस पर कोई डिस्कशन करना या कोई बात करना। अभी जब पास होगी देखेंगे कौन कौन अमेंडमेंट किए और किस तरह से बिल पेश किया जाए। पार्टी कह रहे हैं कि एक तरफा इसमें नहीं, एक तरफा नहीं। देखिए JPC बनाई गई थी, इसमें पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी के मेंबर को बिठाया और यहाँ के जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, मौलवी उमर फारूक साहब थे या दूसरे जो बड़े हमारी रिलीजियस टीचर्स हैं, वो भी उनके साथ मिलने गए, उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसा नहीं होता है कि इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू व कश्मीर के अंदर 29 तारीख से 2 तारीख तक मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का इम्कान जाहिर किया है, जबकि बालाई इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है उसकी पेशनगोई की गई है। न सिर्फ इतना बल्कि ख़ासतौर पर चिनाब वैली और पीर पंचाल के इलाकों में 4 और 5 फरवरी के दरमियान भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जताया गया। न सिर्फ पीर पंचाल बल्कि कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी का इम्कान जताया गया है। ख़ासतौर पर जो डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार है, उन्होंने वॉइस टीवी उर्दू के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ड्राई चल रहा है और दिन का जो दर्जे हारत है इसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि सुबह शाम जो है थोड़ी सी ठंड है, -3, -4, -5 तक भी चल रहा है। कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर -7-8 के आसपास भी चल रहा है। तो कमिंग डेज में खासकर 29 से जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, तो खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाके, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट WT है वो 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच में एक बार फिर इम्पैक्ट रहेगा फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। तो इसमें भी जो है हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं। मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के साथ साथ कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें भी रह सकती है। तो वैली के बेशतर इलाकों में और जम्मू के चंद एक इलाकों के अंदर इसका असर रहेगा। फिर 4-5 फरवरी के बीच में भी जो एक स्पेल फिर से, जिसमें हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जो है बारिशें रह सकती हैं। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर जो है हल्की बर्फबारी भी रह सकती है। तो कमिंग डेज में खासकर 29 से लेकर लगभग 5 फरवरी तक मौसम थोड़ा सा अबरालूद रहने के चांस हैं, बारिशों के साथ साथ बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में, और बीच में चंद एक मकामात के अंदर जो है हल्की धूप भी रहने के चांस हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा इंक्लीमेंट वेदर रहने के इम्कान हैं खासकर 29 जनवरी के बाद। जम्मू में बारिशें रह सकती हैं खासकर 1st-2nd के बीच में, और इसी तरह 4-5 के आसपास भी जो है थोड़ी सी एक्टिविटी रह सकती है। जम्मू के खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, चिनाब वैली, पीर पंचाल हैं, इन सारे जगहों पर जो है हल्की बर्फबारी कुछ एक मकामात के अंदर। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खबरनाम में दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, बात करते हैं अनंतनाग की, और अनंतनाग के गुटली गुंड इलाके में यरकान की बीमारी फैल चुकी है, और इस हवाले से यहाँ 27 अफराद, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, वो यरकान का शिकार हो गए हैं, जिससे मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हालांकि हुक्काम के मुताबिक इस वक्त स्क्रीनिंग का अमल लगातार जारी है, और अभी तक तमाम मुतासर अफराद की हालत मुस्तहकम है और तेज़ी से सेहत याब भी हो रहे हैं। तिबी टीमें और आशा वर्कर्स जो है वो गाँव में घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के हवाले से आगाही भी फराहम कर रहे हैं। 3 को एक SDH डोरू से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डोरू ने हमें टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया था कि कुछ 4-5 केसेस एक ही गांव से, गुटलीगुंड गांव से ही रिपोर्ट किए गए थे, जो हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस, माइल्ड जॉन्डिस रिपोर्ट किया गया था। तो उसके जो फोन के बाद ही हम बिल्कुल अपनी जो हमारी टीम होती है, हमारी एक लोकल टीम होती है जो वहाँ पे HWC सेंटर हमारा एक होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उस पे थे। तो उनको हमने कॉल किया और उनको हमने बोला कि पूरे जो विलेज का है इसका एक सर्वेलेंस कीजिए। तो साथ ही में हमने एक RBS की एक टीम भेजी, उसके साथ साथ हमने और एक सुपरवाइजरी टीम भेजी जिसमें हमारे LHPs वगैरह होते हैं। तो 3-4 रोज से जो हमने यहाँ पे सर्वे किया, तो कुछ 27 केसेस पॉजिटिव टोटल में आए थे। लेकिन गुड पार्ट ये है कि केसेस अब कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, और उतना ज्यादा कुछ खदशा भी नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस चीज को पेश किया गया था कई सोर्सेज के थ्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली है एक माइल्ड जॉन्डिस है, वाटर बॉर्न डिजीज है। राइट नाउ जो केसेस है वो कम हो रहे हैं और पूरा जो मसला है विद इन कंट्रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डेंजरस कोई डिजीज है, सिंपल माइल्ड जॉन्डिस है और बिल्कुल सब ठीक जा रहा है। अभी देखिए, पिछले कई दिनों से यहाँ पे खबर निकल के सामने आई थी यरकान की बीमारी को लेके, तो मैं मशकूर हूँ BMO वेरीनाग का, उनके हेल्थ का पूरे टीम का, कि ये पूरे डोर टू डोर सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं और इस बीमारी को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और किसी हद तक हम कामयाब भी हो गए। लेकिन एक और चीज जुड़ी है जो सेहत को लेके है। यहाँ पे लोग जो डस्टबिन का यूज करते थे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट की थोड़ी कोताही रही है, उसने वक्त के ऊपर यहाँ पे इनको साफ सफाई नहीं की है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसी की वजह से डिजीज जो है फैला हुआ है। मैंने अभी BDO साहब से भी बात की है, उनका पूरा टीम यहाँ पे है, दूसरा टीम भी आ रहा है, ट्रैक्टर लगा के, JCB लगा के इसको हम क्लियर करेंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को आगे ना फैला जाए, इसको रोकेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर गुटलीगुंड के आवाम से आपके माध्यम से और आखिर पर बात करते हैं NIA रेड्स की। जी हाँ, गैर मकामी अफराद के कत्ल के सिलसिले में NIA की जो टीमें हैं उन्होंने कश्मीर के 6 मकामात पर छापामारी की है, और ज़राए के मुताबिक NIA की टीमें SSP संदीप चौहान की निगरानी में श्रीनगर, बडगाम और सोपोर में कार्रवाई कर रही हैं। ये छापे हाल ही में गैर मकामी शहरियों के कत्ल से मुतल्लिक तफ्तीश के तनाजुर में किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तहक़ीक़ाती अमल ने साजिश से जुड़े शवाहिद इकट्ठे करने पर तवज्जो मरकूज़ की है। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।